न्यूज, सच जरूरी है। इसी के साथ चलते हैं अपनी अगली खबर की ओर। जिला दुर्ग में वंदे मातरम के 150 वर्ष पर देशभक्ति की लहर दिखाई दी। हजारों की आवाज में गूंजा भारत माता की जय। दुर्ग शहर के पुराने बस स्टैंड में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर ऐतिहासिक सामूहिक वाचक कार्यक्रम हुआ, जहां हजारों लोगों ने एक स्वर में वंदे मातरम गाकर देशभक्ति का अद्भुत नजारा पेश किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं, यह भारत की आत्मा है जिसने स्वतंत्रता सेनानियों में प्राण फूके हैं। विशेष अतिथि रंजना साहू ने बताया कि 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित और 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया यह गीत राष्ट्र की पहचान बना है। भाजपा प्रदेश मंत्री जितेंद्र वर्मा ने कहा कि वंदे मातरम ने भारत को एकता के सूत्र में बांधा हुआ है। कार्यक्रम में सांसद विजय बघेल, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, सुरेंद्र कौशिक, ईश्वर साहू, रमशीला साहू, राकेश पांडे, डोमनलाल कोसेवाड़ा सहित अनेक जनप्रतिनिधि शामिल हुए। नेताओं और जनता ने मिलकर स्वदेशी अपनाने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ कार्यक्रम का समापन किया। हाथों में तिरंगा और दिलों में जोश के साथ जब हजारों लोगों ने एक साथ वंदे मातरम गाया तो पूरा दुर्ग शहर भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में 150 जगहों में इस तरह का कार्यक्रम सामूहिक राष्ट्रीय गान गाने का एक कार्यक्रम चल रहा है और उसी के निमित्त आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए थे। आज ये कार्यक्रम रंगारंग कार्यक्रम भी चलेगा और सामूहिक रूप से हम लोगों ने वंदे मातरम का गायन भी किया है और इसको लेकर के लगातार हम और नीचे तक गांव तक एक एक बूथ तक एक एक व्यक्ति तक कैसे राष्ट्रीय गान के लिए क्या लोगों ने त्याग किया है, किस तरह से देश की आजादी में राष्ट्रीय गान गाते गाते इस गीत को गाते गाते लोगों ने फांसी के फंदे को चूमना समझा, चूम लिया, प्राणों की आहुति दे दिया। तो इसलिए ये हमारे लिए एक प्रेरणा का एक संदेश है। लेकिन हड़ताल पर है, क्या कहेंगे? 15 तारीख से उनसे हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि आपका अभी हड़ताल करने का समय उचित नहीं है। आप किसानों के हित में आप काम करिए, आपके साथ हमारी सरकार जो है न्याय करे। पिछले बार भी बैठे थे आज वंदे मातरम गीत के लेके 150वें वर्ष मतलब मान है। इस भाव के साथ माँ भारती के प्रति जिस तरह देश के आजादी के जवानों ने इस गीत को आत्मसात करते हुए अंग्रेजों के साथ लड़ी और इस देश को आजादी दिलाई, उस भाव को हम सब याद करें और आज भी देश की महानता के लिए, देश की एकता के लिए, देश के विकास और समृद्धि के लिए वंदे मातरम को अपने दिल में बसाए हुए उनके एक एक शब्द को आत्मसात करें और भारत माँ की सेवा में हमेशा समर्पित भाव से लगे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से वंदे मातरम को लेकर एक बयान यह है कि भाजपा जो है अंग्रेजों से माफी मांगने वाली पार्टी है। 53 साल तक अपने कार्यालय में तिरंगा नहीं ला रहा है और वंदे मातरम को लेकर के राजनीति कर रही है। जो कांग्रेसी लोग हैं इनके मन में हमेशा ऐसे भाव जगते रहते हैं। ये लोग जिन्होंने देश को खोखला कर दिया, देश के मान सम्मान को गिरा दिया, देश के एक एक व्यक्ति के जो आत्मसम्मान है उसके साथ खिलवाड़ किया, इनके कार्यकाल में हमेशा तब के प्रधानमंत्री जो हमेशा दूसरे देशों के सामने झुकते रहे, प्रणाम करते रहे, नमन करते रहे और हमेशा भारत की साख को गिराते रहे, ऐसे लोगों को अब दिल में जलन हो रही है, पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है। जब यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश गर्व से सर उठा करके हर विकसित और विकासशील देशों के सामने खड़े होके ये दिखा रहा है कि भारत सक्षम है, भारत समर्थ है और भारत समृद्ध है। भारत किसी के सामने न झुकेगा, न डिगेगा और हमेशा आगे बढ़ते रहेगा। इस संकल्प के साथ
140 करोड़ जनता का अपना परिवार मान के जो चल रहे हैं, उसकी पीड़ा, उसका दर्द इनके मन में हो रहा है, इसीलिए अनर्गल बयानबाजी करते हैं। 15.5 लाख हस्ताक्षर अभियान चला करके पहुंचे हैं। 15.5 लाख होता क्या है, वो तो डबल तिबल खुद ही कर दिया ऑफिस में बैठ। ऐसी और खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए MNS न्यूज में। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।